नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम देख रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत से पेज नंबर 26, यानी जो हमारा चौथा पाठ है उसका यह अंतिम पाठ शेष है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे दो बात कहना चाहूँगा। या तो आप भली भांति संस्कृत भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझते हुए भी संकीर्ण मानसिकता के कारण आप अपना होमवर्क हमें सेंड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से, अच्छी विधि से सीखने और सिखाने का भाव रख कर के ये कार्य कर रहा हूँ। यदि आपका यही विचार चलता रहेगा कि नहीं, मर्जी के हिसाब से हम संस्कृत का होमवर्क सेंड कर दें, नहीं करें, तो आज मैं उन सब बच्चों की अनुपस्थिति लगाऊंगा फुल डे की, जिन्होंने संस्कृत का होमवर्क समय पर नहीं भेजा होगा। यदि कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या है तो हमें फ़ोन करके कह सकते हैं, बता सकते हैं। मानता हूँ सप्ताह भर में एक आध दिन ऐसा भी आता है कि सर नेटवर्क नहीं था। जैसे कुनकुन जी हैं, उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो वह हमें मैसेज डालती हैं कि इस वजह से हमने ये कार्य नहीं किया। और फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, यदि आज का काम आज नहीं किया ना, तो तुम्हें फिर बाद में करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप बाद में हमें फ़ोन करेंगे, सर वो चैप्टर है अधूरा है, उसका हमें होमवर्क भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मतलब हमारा ये काम नहीं है कि आपको हम डेली फ़ोन करेंगे, आपको जगाएंगे कि बेटा क्या आपने होमवर्क कर लिया, क्या आपने सेंड कर दिया। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस परिस्थिति में, इस महामारी में हम लोग हमारे अध्ययन कार्य से जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा, मैं देख रहा हूँ बच्चों को 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूरी हो गई हैं। विद्यालय और अध्यापक और पुस्तक सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। हमारा यदि किसी भी स्थिति से चल रहा है, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल सर को, हमारी मैम जी को, और जो हमारे इस सब कार्य में लगे हुए अध्यापक बंधु हैं, वो आपको प्रयास कर रहे हैं, कुछ आपके लिए कर रहे हैं, है ना। आप सोचिए कि आपका ये कार्य बंद हो जाएगा तो आप दिन भर में क्या करोगे अपने लिए। सर हम अपने लिए खाना खा लेंगे, हम अपने लिए सो लेंगे, हम अपने लिए, तो ये खाना खाना, सो लेना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो समय रहते हुए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप जो है, अगर कर ही रहे हैं कार्य को, कल मैंने, किसी ने नहीं समझा, मैंने उसमें लिखा था यदि आप कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आप नहीं समझे कि सर जी का क्या मूड है। इस माध्यम से हमें जो सेंटेंस लिखा है, क्यों, ढाक की 3 पात। मैं समझता हूँ पिछले वर्ष आपने संस्कृत में कोई अनुवाद कार्य नहीं किया होगा, आपने क्या किया था आपको मालूम है, लेकिन अब इस वर्ष जो मैं जिस विधि से आपको कार्य कराना चाह रहा हूँ, उस विधि के अनुसार आप अपना कार्य करें। यदि किसी भी दिन मेरे पास होमवर्क नहीं आता है तो या तो उसका मैसेज हो सफिशिएंट, मतलब स्पष्ट क्लियरिटी में, या फिर मैं पूरे दिन की एब्सेंट आपकी उसमें फिल कर दूंगा, ठीक है, भले ही अन्य सब्जेक्ट का आया हो। क्योंकि सप्ताह भर में 3 दिन आप संस्कृत का कार्य नहीं कर सकते, और आपकी समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछते क्यों नहीं है। कोई डिफ़िकल्टीज, कोई परेशानी है, कोई शब्द का मीनिंग नहीं आता, या क्या दिक्कत आ रही है? मतलब यह है कि आपकी मन मर्जी है। तो मैं फिर आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए अपना काम करने की। फिर जुड़ते हैं पेज नंबर 26 से। आप चित्र में देखो, पढ़ने का तरीका आपको मैं आज फिर से अलग से बताना चाह रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे तो समझेंगे। अब आप सबसे पहले चित्र देखो, कितने चित्र हैं यहाँ, एक चित्र है, और कितने इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या देख रहे हैं आप इस चित्र में, 2 लड़कियाँ, तो ये 2 हैं, तो 2 को संस्कृत में कहते हैं आवाम, और आवाम का मतलब होता है हम दोनों।
आवाम ह्यः जंतुशालाम अगच्छावः। तो आवाम शब्द द्विवचन का है ना, तो द्विवचन के साथ जो रूप है आपने देखा, लंग लकार में, उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में कुछ अलग था, लंग लकार में, मध्यम पुरुष में कुछ और है, उत्तम पुरुष में कुछ और है। तो उत्तम पुरुष के पाठ को हम पढ़ रहे हैं, यानी एक वचन के साथ अम, द्विवचन के साथ आव और बहुवचन के साथ आम शब्द जुड़ता है प्रत्यय के रूप में उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का जो ये पाठ है, इसमें हम देख रहे हैं आवाम ह्यः जंतुशालाम अगच्छावः। हम दोनों ने कल, बीता हुआ कल जिसको आप यस्टरडे कहते हैं, ह्यः शब्द का मीनिंग है बीता हुआ कल या कल। जंतुशालाम मतलब चिड़ियाघर, अगच्छावः माने गए। आप कैसे बोलेंगे? हम दोनों कल चिड़ियाघर गए। दूसरा, अब आपसे हम हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। कितना सरल है। दूसरी बात को आप समझेंगे, आवाम तत्र खगान पशून च अपश्यावः। अब ये जो वर्ब है ना, इनके नीचे रेखांकित है, ये क्रिया है और ये क्रिया अंत में जुड़ी हुई है। तो अब अपश्याव, अपश्याव में पश्य धातु है। पश्य माने देखना, दृश्य, दृश्य से पश्य बनता है, पश्य माने देखना। तो पश्य के साथ आव जो लगा हुआ है ना अंत में प्रत्यय, वो आवाम के हिसाब से है, ये ध्यान रखना है। बस ये जिसने समझ लिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उसकी क्रिया के रूप को, अब हमने द्विवचन को पढ़ रहे हैं तो द्विवचन की ही क्रिया लगाई है इसमें, हमने ये ध्यान रखना। आवाम तत्र खगान पशून च अपश्याव। हम दोनों ने, तत्र माने वहाँ, खगान माने पक्षियों, च माने और, पशुन, पशुन माने पशुओं को, अपश्याव माने देखा। भूतकाल की बात है। तीसरी बात, आवाम वानरेभ्य चनकान अयच्छावः। अब देखो, हम दोनों ने वानरेभ्य, वानरेभ्य मतलब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए, हम दोनों ने वंदरों के लिए चनकान, चने, अयच्छावः, यच्छ माने देना, दा से यच्छ बनता, अयच्छावः माने दिए। हम दोनों ने वानरों के लिए चने दिए। इसके बाद आवाम मयूरस्य नृत्यम अपि अपश्यावः। हम दोनों ने, मयूरस्य माने षष्ठी विभक्ति है रामस्य की तरह, षष्ठी का एक वचन, हमने मोर का नाच भी देखा। अपि माने भी, नृत्य माने नृत्य। अब यहाँ आवाम जो शब्द है वो करता है, यानी पुरुष है। पुरुष कौन है? जो करता है। तो करता कौन है? आवाम। और ये आवाम कौन है? उत्तम पुरुष, द्विवचन। तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया लगाते चलो। अगला, सायंकाले आवाम गृहम आगच्छावः, मतलब सायंकाले, संध्या के समय, आवाम माने हम दोनों, गृहम माने घर को, अगच्छा माने आए। हम दोनों सायंकाल होने पर घर आए। तो यहाँ ये दो चित्र, ये चित्र में दो लड़कियां हैं, ये इस तरह से दो के लिए आवाम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम देख रहे हैं इससे आगे, चित्र में तीन हैं और बहुवचन संस्कृत में होता है जहाँ तीन हो या तीन से अधिक वस्तु हो, वहाँ बहुवचन होता है। तो यहाँ अब आप निश्चित ध्यान रखें, बहुवचन की बात सामने आ रही है। वयम पाचका स्मः, वयम माने हम सब, पाचका माने, देखो पाचका माने रसोईया, जिसको कुक होता है ना, रसोई में काम करने वाला। इसमें माने थे, हम सब रसोईया थे या भोजन पकाने वाले थे। वयम प्रातः आपनात साकानी फलानी च आनयाम। वयम माने हम, प्रातः माने सुबह, आपनात, आपनात अंडरलाइन करें,
आपणात का मतलब होता है मार्केट, बाजार। अब आपणः शब्द है, उसका मतलब होता है बाजार। अब यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई है, देखिए रामात की तरह आपनात, तो रामात मतलब पंचमी विभक्ति से अलग होना, यानी बाजार से। बाजार से। साकानी सब्जियां, च माने और, फलानी माने फल, आनयाम माने लेकर आए। हम सब प्रातः बाजार से सब्जियां और फल लेकर आए। आनयाम। अब ध्यान देना, वयम जो शब्द है बहुवचन का है ना, अहम आवाम वयम। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो क्रिया लगी हुई, प्रत्यय लगेंगी क्रिया के साथ, धातु के साथ, वो अम, आव, आम। तो यहाँ आम प्रत्यय की आवाज़ वयम के साथ की क्रियाओं में आ रही है, यानी बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। तत् वयम भोजनम अपचाम, उसके बाद वयम माने हम सब ने, भोजनम माने भोजन को, अपचाम माने पकाया या बनाया। भोजनम स्वादिष्ट आसीत, भोजनम स्वादिष्टम आसीत, भोजन स्वादिष्ट, आसीत माने था, अस धातु है, अस माने होना, आसीत माने था। अगली पंक्ति, परिवारस्य सदस्य भोजनम अखादन प्रसन्ना च अभवन। परिवार के सदस्य भोजन खा करके, भोजनम अखादन प्रसन्ना च अभवन, परिवार के सभी सदस्य भोजन करके या भोजन कर, परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन किया, किया ऐसे होगा किया, अखादन माने किया, परिवार के सदस्यों ने भोजन किया, चय माने और, प्रसन्न है माने प्रसन्न, खुश, अभवन माने हुए। परिवार के लोगों ने भोजन किया और प्रसन्न हुए। अब अगली पंक्ति हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम ये सब चित्र के अनुसार बहुवचन। वयम गृह कार्यम अकूर्मः, यहाँ कुछ छात्र हैं, छात्राएं हैं और ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, विचार इनके। वयम गृह कार्यम अकूर्म, हम सब ने गृह कार्य किया, क्री धातु से कूर्म शब्द बनता है। वयम पाठम अपि ऐस्मराम, आम शब्द आ रहा है यहाँ पे। वयम माने हम सब ने, पाठम माने पाठ को, अपि माने भी, ऐस्मराम माने याद किया। हम सब ने गृह कार्य किया और हम सब ने पाठ याद किया, स्मरण किया। अगली पंक्ति, वयम लेखम अलिखाम, हम सब ने लेख लिखा। वयम समये सर्वाणि कार्याणि अकुर्म, हम सब ने समय पर सभी कार्य किए। ठीक है, समय माने समय में या समय पर, अधिकरण कारक है। ठीक है। अब अगली पंक्ति, अतः वयम परीक्षायाम उत्तीर्णः अभवाम, अतः हम सब परीक्षा में उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण, सफल, अभवाम, ए प्लस भू भव प्लस आम, यानी भू माने होना, तो हम सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार हमने इस पाठ के अर्थ को यहाँ संपूर्ण किया है। अब ध्यान देने की बात क्या है कि आपने केवल लंग लकार पढ़ा, 2, 3 और 4। लंग लकार के पहले पाठ में हमने प्रथम पुरुष के उदाहरण समझे और दूसरे पाठ में हमने मध्यम पुरुष के उदाहरण समझे और इस तीसरे पाठ में हमने उत्तम पुरुष के उदाहरण समझे हैं। तो पुरुष 3 तो होते हैं ना, प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष कहते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत विस्तार से चर्चा करके प्रारंभ में समझा भी दिया है कि किस तरह से पुरुष और वचनों का संयोग से वाक्य बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो आज का जो होमवर्क है, मैं आपको स्पेशली जो कार्य देना चाह रहा हूँ पाठ के अनुसार, आप इसमें दी हुई जो क्रियाएं हैं ना, जैसे
अहम के साथ, आवाम के साथ और वयम के साथ जो जो उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को आप अलग अलग ढंग से लिखें। जैसे ए प्लस खाद प्लस अम, है ना, ए खादम। ऐसे आप ए गच्छाप को लिखेंगे ए प्लस गच्छ या गम प्लस आवह। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। प्लस लंग लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ जो प्रत्यय यूज होती हैं उनसे पठ धातु के रूप बनाने का प्रयास भी करें, है ना। तो आपको याद होगा, आप याद करेंगे नहीं तो ये काम कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके संस्कृत में कहीं 30, 35, 27, 26, 22 नंबर ही ना रह जाएं, क्योंकि आप जितना परिश्रम करोगे, जैसा करोगे, वैसा हम उसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। मैं ये नहीं समझूंगा बिना बताए कि इनकी क्या परिस्थितियां रही हैं। क्या आप संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सब आपकी व्यवस्था है। और जब आपकी क्लास रेगुलर हम कर रहे हैं तो आपको रेगुलर अपना होमवर्क सेंड करना चाहिए। उसके अलावा जो कठिनाइयाँ हैं उनका समाधान साथ ही करने का प्रयास करना चाहिए। आइए आज हम फिर देखते हैं नई धातुएं। न्यू रूट्स आ प्लस गम आगच्छ, आ प्लस नी आनय। ये इस तरह से धातु बनी है ना। परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु होती हैं। तो कुछ धातुएं अलग उपसर्ग और प्रत्ययों के योग से बनाई जाती हैं। जैसे आगच्छ शब्द है, आगच्छ का मतलब होता है आना, और आनी, आनय मतलब लाना। तो आना और लाना ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों ही धातु हैं। अब हम देखते हैं शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा पदों को, फिर क्रियापदों को। तो संज्ञा पदों में आप देख रहे हैं छात्रेभ्य। छात्रेभ्य शब्द को हिंदी में छात्रों के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स। चनकान चनों को, ग्राउंड्स जंतुशाला चिड़ियाघर, जिसे आप इंग्लिश में जू कहते हैं। पाचका रसोइया भोजन पकाने वाला, कुक्स कहते हैं जिसको आप। गृह कार्यम घर का काम, जिसे हम होमवर्क कहते हैं। अब देखिए निर्धनेभ्य, यहाँ भी चतुर्थी है, संप्रदान कारक है के लिए, तो निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए, फॉर द पुअर। नेक्स्ट क्रियापदों में जो दिया गया है, अनमम मैंने प्रणाम किया, एपिबाब हम दोनों ने पिया। अब देखो एनमम में नम धातु है, नम माने नमस्कार करना, एपिबाब माने पिब धातु है, पिब माने पीना। ए पाठयाम, पाठ, पाठ्य मीन्स पढ़ाना, तो ए पाठयाम मतलब हम सब ने पढ़ाया, वी ऑल टॉट। आधवाम, तो यहाँ धाव धातु है, धाव, धाव मीन्स दौड़ना, एधवाम मीन्स हम सब भागे, दौड़े। एगच्छावह, अब गच्छ धातु, गच्छ का अर्थ होता है जाना, तो हम दोनों गए। अब अगच्छावह, अगच्छावह हम दोनों, देखो बेटा ये ध्यान रखना, ए गच्छावे का मतलब हम दोनों गए, और आ गच्छावे मतलब हम दोनों आए। इस तरह से यहाँ पे ये शब्द रूप दिए हुए हैं। आगे देखिए धातु रूप, एपचाम हम सब ने पकाया, वी ऑल कुक्ड। एकुर्मा हम सब ने किया, कुर्म में क्री धातु है, एपचाम में पच धातु है। एलिखाम हम सब ने लिखा, यहाँ लिख धातु है। एस्मराम हम सब ने याद किया, यहाँ पे स्मृति धातु है। वी ऑल रिमेंबर्ड। आगच्छामः, आगच्छाम में गच्छ गम धातु है, तो हम सब आ गए, वी ऑल केम। देखिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है इंग्लिश में भी आपकी, पास्ट टेंस। अगच्छामः हम सब गए, तो वी ऑल वेंट्स। ऊपर वाला अगच्छामः, आगच्छामः, और नीचे वाला अगच्छामः, मतलब ऊपर वाले का मतलब आना और नीचे वाले का जाना। वी ऑल वेंट्स सेकंड फॉर्म है ना, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पास्ट टेंस के साथ। अयच्छामः,
अयच्छाम में यच्छ धातु है और उसमें ए आगे जुड़ा हुआ है और आम पीछे जुड़ा हुआ है। तो हम सब ने दी, वी ऑल गेव। क्रीडामः हम सब खेले, तो क्रीड धातु है। अयच्छावः हम दोनों ने दिया, बोथ ऑफ यू अस गेव। अपश्यावः हम दोनों ने देखा, बोथ ऑफ अस सॉ। आनयाव हम दोनों लाए, बोथ ऑफ अस ब्रॉट। अभवाम माने हम सब हुए, वी केम बीवर। इस प्रकार से ये सब धातुएं हमने यहाँ समझी हैं। अब हम देखते हैं अभ्यास कार्य को। मंजूषाया उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कृत। मंजूषा, तो ध्यान दें यहाँ जो ब्लॉक आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये ग्रीन सा, इसमें ब्लैक स्याही से कुछ शब्द लिखे हुए हैं 6, तो ये मंजूषा कही जाती है। तो मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स से, जिसको हम मंजूषा कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में। अब यहाँ शब्द कौन कौन से? अलिखामः, अगच्छावः, अरचयामः, अस्मरम, अनमम और आनयाव, ये शब्द है। अब इन धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगे हुए हैं उनको समझो। आम शब्द लगा हुआ है ना, अलिखियाम, या मतलब है कि यह बहुवचन के साथ लगेगा। किसके साथ? बहुवचन के। और आपको पता है, आपने पाठ में समझ लिया है कि अम, आव, आम जो प्रत्यय हैं ये उत्तम पुरुष के हैं, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, तो वयम के साथ आम आता है। इस तरह से ये समझ करके हमने पूरा करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखेंगे, आवाम फलानी, आन याव, क्योंकि यह अहम, आवाम, वयम, अहम का मतलब एक वचन, आवाम मतलब द्विवचन, और वयम मतलब बहुवचन। तो आवाम के साथ क्या लगेगा? आवाम द्विवचन है ना, तो आवाम के साथ हमने देखा उसमें आव की ध्वनि होती है द्विवचन प्रत्यय में, तो यहाँ आन याव। अब दूसरा आप देख रहे हैं, वयम पत्राणि अलिखामः, वयम के साथ आम शब्द आता है। अहम अब्माम एनमम, आवाम विद्यालयम अगच्छाव, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रत्यय लगेगा। वयम मालाम अरचयाम, हम सब ने माला की रचना की या बनाई। अहम स्वपाठम अस्मरम, मैंने अपना पाठ याद किया। तो हम सब इन 6 पाठों के जो प्रयुक्त किए हैं उचित पद, इनसे वाक्य पूरा हुआ है और इनका हिंदी अर्थ भी हम जान सकते हैं। देखिए कैसे। आवाम फलानी आनयाब, हम दोनों फल लेकर आए। वयम पत्राणि अलिखाम, हम सब ने पत्र लिखा। अहम अम्बाम अनमम, मैंने माताजी को नमस्कार किया। आवाम विद्यालय में अगच्छावः, हम दोनों विद्यालय गए। वयम मालाम अरचयाम, हम सब ने माला बनाई। अहम स्वपाठम अस्मरम, हम सब ने पाठ को याद किया या पाठ को पढ़ा। ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर जो दिया गया है, नम धातु लंग लकारे रूपाणी लिखत। नमः धातु लंग लकारे रूपाणी लिखत, यानी नम धातु के लंग लकार में रूप लिखने हैं तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। तो कंजुगेट द रूट्स नम इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब लंग लकार। तो देखिए धातु नम है और इसका अर्थ होता है प्रणाम करना, और लंग लकार में पुरुष दे रखे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप देख रहे हैं। प्रथम पुरुष में त, ताम, अन आते हैं, तो उसी तरीका से हमने और आगे जोड़कर ए नमत, ए नमताम, ए नमतन, ए नमतन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? ए नमत, ए नमताम, ए नमतन। मध्यम पुरुष में अनमः, ए नमतम, ए नमत, यानी मध्यम पुरुष में आता है अह तम त। तो उस तरीका से हमने यह प्रत्यय जोड़ दिए और रूप बना दिए। अब उत्तम पुरुष के साथ क्या आता है? म, आम, आम, यानी आम,
कैसे? अम, आब, आम। तो उसी के साथ हमने यहाँ जोड़ के बनाए एनमम, एनमाव, एनमाम। ठीक है, इस प्रकार से ये धातु नम का जो है हमने लंग लकार में रूप लिखे हैं। तीसरा देखते हैं शुद्ध संस्कृतम पर्याय इति चिन्ह चिन्हीकुरुतः। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट संस्कृत इक्विवेलेंट। हम दोनों खेले, हम दोनों खेले, तो हम दोनों द्विवचन है ना, हम दोनों द्विवचन। आवाम, तो आवाम के साथ क्या लगेगा? अब ये कौन से रूप में है? उत्तम पुरुष में है ना। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष द्विवचन है ना, तो इसके साथ क्रिया में क्या लगेगा आपको पता है? जो क्रिया का रूप है वो कैसे बनेगा? अम, आब, आम। तो आब, ठीक है, तो अंत में आब प्रत्यय की देख लीजिए आप इनमें से। इसमें अम है, हाँ सेकंड वाला सही है, अक्रीडावः। द राइट आंसर अक्रीडावः। अक्रीडा में है नहीं है, ये वयम के साथ लगता है ना। अक्रीडत ये नहीं है, ये तो अगले उसमें पुरुष के साथ यूज होता है। मैं गया, अब मैं अहम है ना, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ कौन सी क्रिया लगती है पता है आपको? अरे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अम, अंत में अम आएगा, यानी हलंत वाला में। तो हलंत वाला में किसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे? सेकंड वाले के साथ, अगच्छम। तो यह राइट आंसर है। अगच्छम, अहम अगच्छम के साथ अर्थ होगा मैं गया। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को संस्कृत में कहते हैं पाठशाला, जंतुशाला, पाकशाला, पानशाला, जंतुशाला। अगला हम सब ने याद किया। अब हम सब ने मतलब वयम बहुवचन रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आम की आवाज़ हमें, हम सब ने याद किया, तो इसके साथ स्मराम। ठीक है, हम दोनों ने लिखा, तो हम दोनों क्या है? द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ जो क्रिया यूज होती है उसे आब कहते हैं, तो ए लिखाब। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं पेज नंबर 28 पर दिए गए हैं पदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अब यहाँ तो शब्द के यानी पदों की धातु लिखनी है, लकार लिखना है, पुरुष भी लिखना है, वचन भी लिखना है। राइट द रूट, टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द गिवन वर्ड्स। ए स्मरावह, ए स्मरावह, तो इसमें धातु स्मृति, लकार लंग लकार है। अब लंग लकार का पता कैसे चला? क्योंकि सभी के सामने सबसे पहले ए लगा हुआ है, तो शब्द से पहले, धातु से पहले ए लगता है, तो यही लंग लकार की पहचान भी होती है। तो देखिए आप ऊपर से 1 से लेकर 7 तक सारी धातुओं के साथ ए सबसे पहले जुड़ा है, इसका मतलब है सब ये लंग लकार से संबंधित। तो लकार में तो हम सबको एक कर देंगे, लंग लकार हो गई साहब। सबसे पहले लकार देखा हमने। धातु अब हम देखेंगे, इसमें ए स्मरावह का मतलब स्मृहि धातु, ए पठन में पठ धातु, ए लिखाम में लिख धातु, एनमतम में नमः धातु, और एधावत में धाव धातु, एगच्छतम में गम धातु, एखादत में खाद धातु। ठीक है, इस प्रकार ये धातु हमारी अलग आई। स्मृति माने याद करना, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, नमः माने नमस्कार प्रणाम करना, धाव माने भागना दौड़ना, गम माने जाना, खाद माने खाना। लकार सब में एक समान है। अब पुरुष देखते हैं, देखिए क्या है पुरुष। एम स्मराब में, ए स्मराब में उत्तम पुरुष द्विवचन। आप इसका पुस्तक में मिलान भी कर लेना। कुछ आप जब तक क्रिया दिमाग से करके सीखो, मैं आपसे कहता हूँ करके सीखो। जब तक आप नहीं करेंगे, नहीं जुड़ाव रखेंगे, पाठ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये चीज़ें आपकी समझ से बाहर ही बनी। मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर लिखाए हैं, आप इनको जो कहते हो देख करके लिख देंगे। क्या ये सही है? आपने इनको सही क्यों माना? इसलिए मान लिया साहब कि टीचर गलती नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? गलतियां हो सकती हैं, है ना। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क से गलतियां हो जाती हैं। आप इसका मिलान करें, उचित मिलान करें, सेटिस्फाई होकर के तभी लिखेंगे आप भी अपना दिमाग यहाँ लगाएंगे कि ये सही है या नहीं है। इसके साथ अपठन शब्द में मैंने प्रथम पुरुष बहुवचन माना है।
एलिखाम में मैंने उत्तम पुरुष बहुवचन माना है, एनातम में मध्यम पुरुष द्विवचन माना है, एधावत में मध्यम पुरुष बहुवचन माना है, एगच्छताम में जो है मध्यम पुरुष द्विवचन माना है, और एखादत में मध्यम पुरुष बहुवचन माना है। आप सही सही मिलान करें, फिर उसके बाद में लिखें। अब अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, परस्पर मेलनम कुरुत वाक्यानि च लिखत। परस्पर मेल कीजिए और वाक्य में लिखिए। मैच द फॉलोइंग एंड राइट द सेंटेंस, मिलान करना है। स्तंभ क में सा, अहम, त्वम, वयम, युवाम, यूयम, तौ, ये शब्द दिए गए हैं। ये कर्ता हैं, पुरुष हैं, और इनके साथ अंत में वाक्य का दूसरा भाग दिया गया है। यानी आप उद्देश्य और विधेय आपने सुने हैं ना, वो तरीका से। तो किसका किसके साथ संबंध हुआ? सा माने स्त्रीलिंग, वह है। विद्यालयम अगच्छत, क्योंकि सा शब्द जो है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का, मैंने आपको बताया था कल की जो क्लास थी उसमें, शैतौते, है ना। इसके अलावा जितने भी मनुष्यों के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम है, वो सब प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। तो यहाँ सा जो है ना, स्त्रीलिंग है ना, तो ये प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष है। तो इसके साथ आपको पता है प्रथम पुरुष की क्रिया क्या होती है? तो सा एक वचन है, तो सा के साथ प्रथम पुरुष में लगता है। उसी के अनुसार मैंने इसको देख करके चुना है। तो प्रथम पुरुष की जो क्रियाओं का प्रत्यय है वो जो है त, ताम, अन। तो त विसर्ग के साथ, तो सा का साथ है विद्यालय में अगच्छत। अहम को जोड़ा हमने लेखम अलिखम, त्वम को जोड़ा पाठम अस्मरः, और वयम को जोड़ा दुग्धम अपिबाम, और युवाम को जोड़ा भोजनम न अखादन, और युवम को जोड़ा किम आनयत, और तव को जोड़ा कुत्र अक्रीडिताम। इस मेल में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष तीनों ही पुरुषों से संबंधित ज्ञान की बात कही गई है। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे जोड़े गए, इनको कैसे जोड़ा है, ये क्या सही है, क्या ये गलत है। हम इनको सही माने तो सही की पहचान भी, मैं आपसे कहूँ ये सही है, तो आपके पास भी जवाब होना चाहिए हाँ सर ये सही है। आप कैसे कह सकते हैं कि सही है? सर हमें तो कुछ पता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, हमने पढ़ाई नहीं की। सर आपने लिख दिया तो ये सही है। हम तो मानने वाले हैं बस। दूसरा व्यक्ति आपको घोड़े को गधा बता दे, गधे को ऊँट बता दे, ऊँट को गाय बता दे, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको भी अपना मस्तिष्क लगाना है, दिमाग लगाना है। और इस तरह से इस पाठ को हमने यहाँ संपूर्ण किया है। और अगले दिवस में सभी छात्र ध्यान से सुने। ये कॉन्फ्रेंस मीट की जो पहल चली हुई है, सप्ताह भर में एक दिन, वैसे आपकी क्लास का जो 3 दिवसीय समय है हमारा, सोमवार, मंगल, बुधवार, आज समाप्त है इस सप्ताह में। लेकिन विगत 3 दिनों में हम कोई दिन आपको सूचित करके आपके साथ कॉन्फ्रेंस मीट भी रखेंगे। और आप सभी उसमें, मतलब मेरी क्लास जो है 7th क्लास हमारी, उसमें 32 स्टूडेंट्स हैं। और हम चाहते हैं कि 32 स्टूडेंट्स हमारी कॉन्फ्रेंस मीट में अटेंड हों, और अपनी कोई समस्या है या ये बहुत आवश्यक है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और ये जो वर्क मैं आपको भेज रहा हूँ, ये अलग से मैं ग्रुप में नहीं सेंड करूँगा। ना ही कोई बच्चा हमसे पूछे कि सर हमारा होमवर्क क्या है, और वो पाठ में जो आपने फिल करवाए हैं वो हमें अलग से भेज दो। आप DPSF ओपन करेंगे और उसमें जो हम जिस तरीक़ा से समझा रहे हैं उसको समझते हुए लिखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं। धन्यवाद।